इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक घर नहीं छोड़ा इसने। छोड़ेगा भी क्यों? सारे मजे जो खत्म हो जाएंगे इसके। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा मोहतरम को। मुझे लग रहा था कि अगर आपके भतीजे में जरा सी भी शर्म होगी ना तो दोबारा इस घर में नजर नहीं आएगा। उसकी आंखों में शर्म और लिहाज भी बाकी है और रिश्तों का भरम भी। मेरा मान रखा है उसने रुक कर। तनी, आपको कब तक ऐसा लगेगा अम्मी कि ये दोनों बहन भाई यहाँ पे सिर्फ आपकी वजह से? ये लोग सिर्फ अपने मजे और आसाइशों के लिए इनसे छीने ना ये सारी आशिया, फिर देखें कैसे आंखें फिरती हैं इनकी। उफ उफ, कैसी सोच है तुम्हारी? तुम्हें रिश्तों की कदर क्यों नहीं आती? अम्मी प्लीज, मैं बहुत थका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। हाँ, हसी, हसी बेटा, हसी बेटा, उठ जाओ ना। बेआराम क्यों सो रहे हो यहाँ? बेआराम नहीं पुप्पो, मैं ठीक हूँ। बेटा जाके अपने कमरे में सो जाओ आराम से। पुप्पो वहां नींद नहीं आएगी मुझे। हसी बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। वो आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? कमजोरी तो मेरी है कि मैं अपनी बीवी को पाबंद नहीं रख सका। हसी तुम्हारे वो काबिल ही नहीं है। नहीं, शायद मैं उसके काबिल नहीं। उसकी आंखों में जितने ख्वाब थे मैं से एक भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए औरतें तो अपने शौहरों की खामियां, कमजोरियां सारी दुनिया से छुपाकर पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। ये पता नहीं किस किस्म की लड़की है। इतना कुछ जानने के बाद मैं उसे एक पल में छोड़ देता अगर मुझे ये ना पता होता कि मां बनने वाली है। मैंने उसे बहुत समझाया पुप्पो, लेकिन वो नहीं समझेगी। अब गई है अपने माँ बाप के घर, शायद वो उसे कुछ समझाए। शायद